आपको बता दूं कि नूरपुर शहर की जो पेयजल योजना है वो हमारे 3 डिफरेंट सोर्सेज से 3 अलग अलग फेजेज़ हैं। एक फ़ेज़ जो है हमारा जो गैलरी है खज्जन में, फ़ेज़ 1 बोलते हैं, उससे लगभग 15% शहर का जो एरिया कवर होता है। हॉस्पिटल भी उसी में है, ये जल शक्ति विभाग का जो कम्प्लेक्स है ये भी उसी में है। दूसरा फ़ेज़ जो है हमारा जो जब्बर खड्ड से है वहाँ से आता है, तो 25% वार्ड 10 बोलते हैं उसको, 25% एरिया जो है उस फ़ेज़ से होता है। और जो मेन हमारा स्रोत है जो चक्की खड्ड से जो 2 पर्कुलेशन वेल है, जो तीसरा फेज़ है उससे 60 से 65% एरिया जो है शहर का उस स्कीम से कवर होता है। तो आज मैं अभी पिछले शनिवार को भी मैं नूरपुर चंबा गया था, तो वापसी पे हमने देखा था, थोड़ा रिव्यू किया था। आज भी जो है वो रिव्यू किया है। ये लगभग 2 हफ्ते से अभी हम नीचे पंप हाउस पे भी जाके आए जहाँ से पंपिंग होती है। चक्की वाली जो हमारी स्कीम है वो लगभग 2 हफ्ते से स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है। बाकी 2 जो फेजेज़ हैं, मतलब जो आपका खज्जन वाला और जो जब्बर वाला, वो ऑफ एंड ऑन बीच में हो रहा है, पर फिर भी सप्लाई चल रही है। 30 से 35% एरिया जो शहर का है वो तो उन दोनों योजनाओं से कवर हो रहा था। लेकिन ये जो चक्की वाली है इसमें जो हमारी एक राइजिंग मेन हम बोलते हैं, 250 mm की पाइप जो है लगभग 4.5 किलोमीटर के करीब है, वो अलग अलग जगह से, जो कोपड़ा एक जगह है वहाँ तक हम पानी लिफ्ट करते हैं, उसके बाद ग्रेविटी से शहर में आता है। तो वो 4.5 किलोमीटर का काफ़ी जगह से भी हम देख के आए, नीचे सोर्स पे भी गए थे, मेन टैंक पे भी गए थे, राइजिंग मेन की अलाइनमेंट भी देखी है, जगह जगह से स्लाइड हो रहे हैं। तो मैंने इवन पंपिंग रिव्यू की कि हम 25 से लेकर आज तक हमारा कितने दिन पंपिंग नहीं हो पाई। तो एक बार 4 दिन का गैप पड़ा है और दूसरी बार भी 4 दिन का गैप पड़ा है। पहली बार जो गैप पड़ा है उसमें थोड़ा सा हमारा जो पावर फेलियर था वो भी एक उसमें कारण था। तो 4 दिन के बाद फिर सप्लाई इन्होंने 2 दिन दी, फिर वो 4 दिन के बाद कल रिस्टोर हुई है और आज पूरे शहर में सप्लाई दी गई है। तो उसमें 2 मुख्य कारण रहे। एक तो जो राइजिंग मेन है जगह जगह से डैमेज हो रही है, 250 mm की है, स्लाइड्स आए हैं और उसको जोखिमपूर्ण रिपेयर करना भी जो है एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ा चुनौती भरा कार्य है। और दूसरा जो एक राइजिंग मेन कोपड़ा टैंक तक आ गई, उसके बाद जो ग्रेविटी मेन एक हमारी 200 mm मतलब 8 इंच और 6 इंच की है, जो नूरपुर में ऊपर जो हमारा मेन टैंक है वो भी जगह जगह से रोड के अलॉन्ग भी है, रोड तो बंद है आजकल, वो भी जगह जगह से स्लाइड के कारण डैमेज हो रही है। तो अभी उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज किया है। मैं आशा करता हूँ कि अब ये रेगुलरली चलेगी और जब थोड़ा सा मौसम अब जैसे ठीक हो रहा है तो इसको थोड़ा राइजिंग मेन को भी और ग्रेविटी मेन को भी, मैंने एक्सन साहब और एससी साहब साथ ही गए थे, रीलाइन करके इसको स्टेबल करें। सर ये जब तक ये जो प्रॉब्लम चली हुई है, विभाग की तरफ से आम जन को क्या सुविधा दी जा रही है? तो इसमें मैं बताऊं कि मैक्सिमम जो है 3 से 4 दिन 2 बार ब्रेक डाउन हुआ है। तो जो वार्ड 10 वाली एक स्कीम थी वो चल रही थी, कुछ एरियाज तो इन्होंने इंटरलिंक कर दिया था उससे, और कुछ लोकल लोगों ने, जो एक सभा है जो मुझे बताया गया, टैंकर्स भी चलाए थे। तो हमारी कोशिश यही है, कुछ यहाँ बोर भी हैं जो हैंड पंप हैं उनसे, तो कोशिश यही थी कि कहीं दूसरे जगह से पीने का पानी मिल जाए। अब थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं, पिछले 3 महीने से, जून से आप रख लो, लगातार बरसात है। तो ये एक नई तरह का, मैं भी 29 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया, तो हमने ऐसी बरसात कभी देखी नहीं। तो अब हमें थोड़ा सा अपनी जो हमारे कार्य करने का तरीका है और जो अलाइनमेंट है, मेरा तो मेन तो अलाइनमेंट को हमें रीलुक करना पड़ेगा और स्कीम को स्ट्रेंथन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी ये समस्या आए ना, और आगे से बरसात जैसे ही खत्म होती है स्कीम को पूरे अच्छे तरीके से किया जाएगा। सर भाजपा ने आज एक रोष रैली जो है निकाली थी, जिसमें प्रदर्शन भी किया था, जहां का एक लड़का है अर्जुन महाजन, जिसकी पानी भरते समय एक टैंक मोटर लगाते समय मृत्यु हो गई है। तो अभी उसके 4 महीने हुए थे शादी के, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी परसों ही सोशल मीडिया के माध्यम से और मेरे एक्शन साहब के माध्यम से पता चला था। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अब उसमें मैं जैसे पता कराया तो वो टैंकर उन्होंने अपने कहीं प्राइवेट मंगाया था और वो टुल्लू पंप को कहीं बिजली के लिए जोड़ रहे थे और शायद कहीं गीला होगा, तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। मैं उसके लिए तो भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। बट अब थोड़ा सा इसमें हमारा पक्ष ये है कि वो ठीक है, वो तो एक बड़ा होना नहीं चाहिए था, पर हम भी अपनी तरफ से, मैं विभाग और मैं, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूसली, एससी साहब तो यहीं बैठे हैं, मैं धर्मशाला से
एक बार पहले भी आया था, आज आया, तो हम कंटिन्यूसली रिव्यू कर रहे हैं। और थोड़ा सा काम करना, यहाँ नहीं पूरे हिमाचल में, मेरे जोन में 20 कंस्टिट्यूंसीज आती है, मैं चंबा भी गया था पिछले हफ्ते, तो हर जगह इस बार थोड़े से हालात जो हैं वो डिफरेंट हैं, और टैंकर के माध्यम से कई जगह हमें पानी देना पड़ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सर, जिस तरह इस बार जो भूस्खलन होने से काफ़ी नुकसान हुआ है आईपीएच का, तो क्या इसको देखते हुए भविष्य में कोई अल्टरनेट पाइपों का इंतज़ाम भी किया जाएगा विभाग की तरफ से? इसमें अभी 2 दिन पहले ही हमारी एक जो प्री स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसमें पाइप्स परचेज करते हैं, हमारी सेक्रेटरी मैडम की अध्यक्षता में हुई है, तो उसमें ये सारा डिस्कस हुआ। अभी तो हमारे पास जो स्टोर्स में पाइप्स उपलब्ध हैं डिफरेंट स्कीम्स और डिफरेंट हेड्स के अगेंस्ट, उनको लेके हम अपनी स्कीम्स को चालू कर रहे हैं। तो हमने रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें जैसे अब मैं अपने जोन की बात करूं, कांगड़ा चंबा जिला, लगभग 450 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इतने बड़े नुकसान की भरपाई के लिए टाइम चाहिए, पर अस्थायी तौर पर मैं ये बता सकता हूं कि कांगड़ा चंबा पूरे ज़िले में हमारी कोशिश है कि अगले 10 से 15 दिन में थोड़ा स्टेबल हो जाए और हम सब जगह अच्छे से पानी दें। सर, हम बात करें पूरे ज़िले की, क्या जो पाइपें इस बार टूटी हैं उसका अल्टरनेट पाइपों का भी कोई प्रावधान रहेगा विभाग की तरफ से? बिल्कुल, कि कहीं और से निकाली जाए उस रास्ते से के बजाय? बिल्कुल, वो जैसे मैंने आपको नूरपुर शहर की बात की, धर्मशाला शहर है, जयसिंहपुर का क्षेत्र है, चंबा में, तो अब क्योंकि ये इस तरह से ऐसे हुआ कि 3 महीने से लगातार जो हमारा सॉइल है सैचुरेट हो गया है, और जहाँ कभी हमने स्लाइड देखे नहीं थे वहाँ भी स्लाइड आए हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को अब हमें साइंटिफिकली स्टडी करना पड़ेगा कि जहाँ से हमारी पाइप्स आ रही हैं उनको आगे वहाँ से शिफ्ट किया जाए। तो इसके लिए थोड़ा समय भी चाहिए, और बजट भी जैसे जैसे मिलता जाएगा हम इसको स्टेबल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।